जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बीबी वैंग टोंग और शीहाओ को हिडन वेपन्स के बारे में बताता है, पर वैंग टोंग और शीहाओ को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी यू हाओ सोल गाइड डिवीजन में जाने की बात करता है, जिसपे शीहाओ और वैंग डोंग शॉक हो जाते हैं। अब आगे ये बात सुन के यू हांग एक्साइटमेंट में कहती है, क्या तुम सच में इंटरेस्टेड हो? तो यू हाओ कहता है कि मिक्स कंडक्टर के पास मिक्स कंडक्टर की मैजिक है और वो टैंक सेट के हिडन वेपन को रिप्लेस कर सकता है, जिसके बाद वो वेपन पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन माना जाएगा। अब बीवी कहता है कि तुम्हारी सोल स्पिरिचुअल है और अगर इसके साथ मर्ज करने के लिए एक सोल गाइड हुआ तो इसके कॉम्बैट से इसका इफेक्ट बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। जिसपे यू हांग कहती है कि तुम मार्शियल सोल डिपार्टमेंट में आना चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो तुम्हें एक्सेप्ट ही कर ले। तो यू हाओ कहता है क्यों नहीं? तो यू हांग उसे बताती है कि इस फ्रेशमैन असेसमेंट को तुम तीनों ने जीता है और विनर्स के लिए प्राइज हर साल वेरी करते हैं, इसलिए तुम तीनों में से किसी को भी चुना जा सकता है। जिसके बाद हम पार्टनर एकेडमी को देखते हैं, जहां सभी नए स्टूडेंट्स जिन्होंने असेसमेंट पास कर लिया था वो पार्टनर यार्ड में जमा होते हैं और अब कमिश्नरी सेरेमनी शुरू होने वाला है। और अब डीन अनाउंस करते हैं, जैसा कि मुझे लगता है सभी जानते होंगे कि एवोल्यूशन अब खत्म हो गया है, जिससे 3 टॉप टीम आइडेंटिफाई की गई है। और अब डीन विनर अनाउंस करते हैं और साथ ही वो रिवॉर्ड जो उन्हें मिलने वाला था, जिसमें 3rd रैंक थी हुआंग चुटान्स टीम की और दूसरे रैंक होल्डर थे डाई हुआबिन के टीम। और अब डीन टॉप रैंक होल्डर टीम का नाम अनाउंस करते हैं, जिसमें वो वैंग डोंग टीम का नाम लेते हैं, लेकिन टीम लीडर तो यू हाओ था और कैप्टन का नाम तो हमने यू हाओ साइन किया था, ऐसा शी हाओ सोचती है। तो इस पे यू हाओ सोचता है कि ये कोई रजिस्ट्रेशन एरर होगी और ये सोच के यू हाओ की टीम आगे चली जाती है। जिसके बाद डीन प्राइजेस अनाउंस करते हैं और तीनों टीम्स को सेम प्राइज मिलने वाली थी एकेडमी की तरफ से, और प्राइज में सभी को एक सोल रिंग मिलने वाला था, जिसपे सभी बहुत खुश होते हैं। तभी डीन कहते हैं कि टीम नंबर 1 के लिए एक स्पेशल प्राइज है, जिसपे यू हाओ की टीम भी बहुत खुश होती है। डीन कहते हैं कि कमिश्नरी सेरेमनी खत्म होने के बाद विनर उनके साथ जाके वो गिफ्ट कलेक्ट कर ले। उसके बाद वो मार्शियल सोल डिपार्टमेंट में बेसिक स्टूडेंट के तौर पे चुने गए स्टूडेंट की लिस्ट अनाउंस करते हैं, जिसमें वो वैंग डोंग, शी हाओ, डाई हुआबिन, ज़ुलू, ज़ू सीचेन का नाम लेते हैं, लेकिन यू हाओ का नाम इस लिस्ट में नहीं था और ये देख के यू हाओ सैड फील करने लगता है। अब डीन यान कहते हैं जो भी इवोल्यूशन के टॉप 3 टीम के स्टूडेंट बच गए हैं वो भी बेसिक स्टूडेंट की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं इस ईयर तक, जिस पे यू हाओ को बहुत गुस्सा आता है पर वो उसे कंट्रोल करता है। अब डीन टीचर्स के ग्रेड को अनाउंस करते हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड टीचर ज़ुयू को मिलता है और इस सेशन में उनके स्टूडेंट्स यू हाओ, वैंग डोंग, शी हाओ, डाई हुआबिन और ज़ुलू रहने वाले थे। तो इस पे यू हाओ सोचता है कि यही एक अच्छी चीज हुई मेरे साथ कि ज़ुयू मैम अब भी हमारी टीचर हैं। जिसके बाद यू हाओ की टीम डीन के साथ वो स्पेशल रिवॉर्ड लेने जाती है, जहां डीन यू हाओ से कहते हैं कि अगर उसकी एवोल्यूशन दूसरे ईयर में रेयर रही तो वो उसे प्रमोट करके एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट बना देंगे। ये सुन के वैंग डोंग रजिस्ट्रेशन इशू के बारे में डीन को बताने ही वाला होता है, पर यू हाओ उसे रोक लेता है और वो डीन से कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा। जिसके बाद वो उन्हें स्पेशल रिवॉर्ड देते हैं, जिसमें की सोल बोन होता है और इसका नाम मिस्टिकल टाइगर स्पाव है। और डीन उन्हें बताते हैं कि इनसे उनकी सोल मास्टर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये एक ही पीस है, इसलिए तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि इसे कौन रखने वाला है। वो स्पेशल गिफ्ट लेके वो लोग डीन के चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। अब शी हाओ यू हाओ को वो सोल बोन रखने को कहती है, जिसपे वैंग डोंग भी अग्री करता है, पर यू हाओ वो सोल बोन एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो वैंग डोंग उससे कहता है कि इस इवोल्यूशन में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा था, इसलिए तुम्हें ये रखनी चाहिए, पर यू हाओ फिर भी उसे लेने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि इस सोल बोन की खासियत है स्पिरिट इंक्रीज करना, इसीलिए ये सी हाओ को रखना चाहिए क्योंकि वो एक सोल इंस्ट्रूमेंटल मास्टर है और तुम्हारी मार्शियल स्पिरिट को स्पीड की जरूरत है और तुम इस सोल बोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और मेरी फाइटिंग स्पिरिट तो मेंटल स्पिरिट है जिसका सोल बोन के साथ कोई मैच ही नहीं है। फिर वो सोल बोन सी हाओ को दे देता है। अब वैंग डोंग यू हाओ से उसकी कोर डिसिपल का स्टेटस पूछता है, जिसपे वो कहता है कि डीन यान ने मेरी कोर डिसिपल स्टेटस अप्रूव नहीं की है, लेकिन मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं इसके लायक हूँ। तभी वहाँ टीचर जाओ आ जाती है और वो कहती है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक प्राइज है, तो चलो मेरे साथ। और टीचर उन्हें एक सोल बोन देती है जिसका नाम मिस्टिक आर्म है, जो उन्हें अपने टीचर से मिला था, और वो उस सोल बोन से अपनी पावर को 5% तक इंक्रीज कर सकते हैं। और उस सोल बोन के अंदर यू हाओ को उसका बिग ब्रदर टाइनेंग दिखता है और वो उसे इस बोन को रखने को कहता है ताकि फ्यूचर में वो इसके काम आ सके, और वो यू हाओ को जल्दी से लेवल 20 पे पहुंचने के लिए कहता है। जिसके बाद टीचर सी हाओ
हाओ और वैंग डोंग को जाने के लिए कहती है क्योंकि उन्हें यू हाओ से अकेले में बात करनी थी। जिसके बाद यू हाओ टीचर से कहता है कि टीचर मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोर डिसिपल का स्टूडेंट नहीं बन पाया। जिस पे टीचर कहती है कि कोर डिसिपल ना बना के उन्होंने तुम्हें खोया है, ना कि तुमने उन्हें, तो तुम चिंता मत करो और ये याद रखना कि एज अ सोल मास्टर तुम्हें एम करना होगा कि तुम एक ग्रेट सोल मास्टर बनो और एक हायर लेवल पे जाओ। तो यू हाओ कहता है कि मैं समझ गया टीचर। अब टीचर उसे बताती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल आई और मार्शियल स्पिरिट बहुत यूनिक है और ऐसे ही यूनिक और रेयर पावर को मार्शियल सोल डिपार्टमेंट प्रमोट करता है और दुलाऊ वर्ल्ड जल्दी ही सोल टेक्निक को कवर करने का तरीका डेवलप कर लेगी। तो यू हाओ कहता है कि आपका मतलब सोल गाइडेंस टूल? तो टीचर कहती है कि तुम्हारी स्पिरिट आई स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस का ध्यान भटकाने के लिए सूटेबल रहेंगी। फैन यू ने तुम्हारा मैच देखा था और उसने तुम्हारी परफॉर्मेंस को अप्रूव कर दिया है। तो यू हाओ कहता है कि क्या डीन फैन यू ने, तो क्या डिवीजन ऑफ सोल गाइडेंस ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? जिस पे टीचर उसे हाँ कहती है और वो यू हाओ को बताती है कि उसकी स्पिरिट आई को चैनलिंग टूल के साथ पेयर्ड करने से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और यू हाओ की करंट कल्टीवेशन और स्पिरिट पावर काफी लो है और उसके पास सिर्फ एक ही सोल रिंग है, इसलिए उसे स्पिरिट गाइडेंस टूल सीखनी चाहिए और तुम्हें तुम्हारी स्पिरिट पावर इंक्रीज करने के लिए भी मेहनत करनी होगी। और फिर वो दोनों स्पिरिट गाइडेंस सेक्शन में एंटर करते हैं और वहाँ यू हाओ अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक जिसका नाम मेंटल डिटेक्शन है उसका यूज करके अपनी रेंज चेक करता है, जिसमें वो शुरू में 50 मीटर तक रेंज कवर करता है, फिर 80 मीटर जिसे देख के सभी इंप्रेस होते हैं और उसके बाद उसकी इफेक्ट 100 मीटर तक पहुंच जाती है और फिर 121 मीटर तक चली जाती है। तो इस पे वो यू हाओ से पूछता है कि क्या ये फ्यूचर में और भी बढ़ सकती है? तो यू हाओ कहता है कि जब नए स्टूडेंट्स एवोल्यूट कर रहे थे तो मैंने इसे 60 मीटर तक बढ़ाया था। तो वो यू हाओ से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी रेंज काफी है और कैटो की हेल्प के लिए उसकी चार्ज स्पिरिट चैनलिंग डिवाइस को रिमूव करने में हेल्प करो। जिसके बाद कैटो अपनी एबिलिटीज को मास्टर सोल गाइड के तौर पे यूज करता है और अपनी स्टिक को कैंडी टेडी से कनेक्ट करता है, जिससे उस कैंडी में स्पिरिचुअल पावर फ्लो होने लगती है। तो ये देख के यू हाओ सोचता है कि इसकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत यूनिक है। तो वो यू हाओ को बताता है कि कैटो के पास फूड टाइप फाइटिंग स्पिरिट है और इसकी फर्स्ट सोल स्किल दूसरे की स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सकती है और ये पावर तुम्हारे स्पिरिट स्किल को 10% तक इंक्रीज कर देगा। अब कैटो यू हाओ को अपनी पावर कैंडी खिला देता है, जिससे यू हाओ को फील होता है कि उसकी स्पिरिट पावर तुरंत इंक्रीज हो गई है। जिसके बाद यू हाओ अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक मेंटल डिटेक्शन का यूज करता है, जहां उसे एक ऐसा प्लेस दिखता है जिसमें नेट्स लगे हो और डजन्स ऑफ मेटल वॉल्स हो और यहाँ की दीवारें डेंजरस शूटिंग वेपन से भरी हो और जमीन में लैंड माइन्स लगे हो। ये देख के कैटो उसकी स्पिरिचुअल स्किल की तारीफ करते हुए उस वर्ल्ड में अपनी वेपन से फाइट करने लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।